एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो ये ब्लॉग है गोवा लास्ट डे का है, यानी लास्ट ब्लॉग है गोवा का, उसी का है ये। और आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। तो अभी सुबह के 7:30 हो रहे थे और हम लोग बागा बीच पर घूमने के लिए आए थे। बागा बीच पे रात में कुछ और ही नज़ारा, इतना लाइटिंग्स वगैरह होती हैं, वो कुछ अलग नज़ारा रहता है। नाइट लाइफ अलग दिखती है और मॉर्निंग में जब आप यहाँ जाते हो तो आपको बहुत सारा कचरा दिखता है। तो अभी यहाँ पर क्लीनिंग हो रही थी, जो भी साइड में जितने भी रेस्टोरेंट रिसोर्ट ये सारे बने हुए हैं, तो यहाँ पर क्लीनिंग चल रही थी और लोग मॉर्निंग में ही आकर यहाँ इंजॉय कर रहे थे। और क्यारा के लिए हम यहाँ पर सैंड टॉय लेके नहीं आए थे, उसके कुछ सैंड टॉय भी लेके आए थे और साथ में उसकी बॉल भी लेके आए थे, जिससे कि वो यहाँ थोड़ा देर रिलैक्स हो, इंजॉय कर सके। तो वो यहाँ अपने डैडा के साथ में बॉल के साथ खेल रही है। और आज हमारा मतलब 17 फ़ेब को हमारा गोवा में लास्ट डे था और 16 को हमने बागा बीच के पास, कैंडोलिन बीच के पास में एक नियर बाय एक होटल बुक किया था। वो अपार्टमेंट टाइप से रूम थे, उसके अपार्टमेंट था, तो वहीं हमने रूम बुक किया था। और बागा बीच के बाद घूमने के बाद हम लोग यहाँ आ गए हैं अंजना बीच। कुछ लोग इसको अंजना बोलते हैं, कुछ अंजना बोलते हैं, डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंसिएट करते हैं। तो इस बीच पे आपको इस तरीके के ये पत्थर हैं वो देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि हम लोग स्कूबा डाइविंग में जाते हैं तो अंदर हमको इस टाइप के कोरल दिखाते हैं, ये उसी टाइप से मिलते जुलते पत्थर हैं। अब मालूम नहीं मुझे इसको क्या बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए लहरें बहुत तेज़ हो रही थी और लोग यहाँ पर भी अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। तो बागा बीच पे हमने 20 मिनट स्पेंड किया। देन उसके बाद हम यहाँ अंजना बीच पर आ गए थे, क्योंकि हमें यहाँ से चेकआउट करना था, हमें होटल चेकआउट करना था और बेंगलोर के लिए निकलना था। तो नाइट में हमने अच्छे से एंजॉय किया कैंडोलन और बागा बीच पर थोड़ा देर। फिर मॉर्निंग में आके हम यहाँ बागा बीच पर गए और यहाँ अंजना बीच पर आए हैं। अभी मॉर्निंग का टाइम था तो यहाँ पर इतना कुछ ज़्यादा हौच पौच या ज़्यादा रश नहीं था। बट आप जब थोड़ा आफ्टरनून में आते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी वाटर एक्टिविटी भी आपको मिल जाती हैं। आप वाटर एक्टिविटी करने के लिए मैं आपको बोलूँगी, आप अगर एक अच्छा पूरा पैकेज लेंगे तो वो आपके लिए थोड़ा रीज़नेबल रहेगा, क्योंकि उस पैकेज में सारी स्पोर्ट एक्टिविटी, बनाना राइडिंग और मतलब पैरासेलिंग, स्कूटर राइडिंग, इस तरीके की सारी एक्टिविटी आ जाती हैं, तो आप वो ले सकते हैं। और इस बीच के आसपास में बहुत सारे रिसोर्ट हैं, आप उनको भी बुक कर सकते हैं और जो रीज़नेबल प्राइस में आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर लहरें कितनी तेज़ थी। इस पूरी ट्रिप में हमने कहीं पर भी कोई भी शॉपिंग नहीं की है। हमने केवल क्यारा के लिए और उसके डैडा के लिए एक टी शर्ट ली है, मैंने एक ड्रेस ली थी, बट वो ड्रेस भी हम लोगों ने होटल में उसको वॉश कर लिया था 2 दिन पहले, जब वो अच्छे से सूख गई थी। फिर उसमें आयरन करने के बाद ही हमने क्यारा को पहनाई थी। और ये हमारा कैंडोलिन बीच से 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ये अपार्टमेंट था, या होटल रूम अपार्टमेंट जो भी इसको बोलते हैं, वो था। तो आप अगर इनकेस अपनी पूरी फैमिली के साथ आ सकते हैं तो आपके लिए ये अच्छा ऑप्शन है। आपको किचन मिल जाएगा, ये 1 BHK टाइप से अपार्टमेंट मिल जाएगा। और देखिए यहाँ पर ये रूम है और ये हॉल से लगा हुआ आपको बालकनी मिल जाएगा। और यहाँ से का व्यू है वो बाहर का बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर साफ ग्रीनरी दिखेगी। अगर आप 2 या 3 दिन यहाँ रहते हैं तो आप अच्छे से यहाँ बालकनी में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं था, लेकिन फिर भी आप रीज़नेबल प्राइस में है, इतना कुछ खास नहीं था, लेकिन आप इससे काम चला सकते हैं अगर आप बजट में गोवा घूमना चाहते हैं तो। और देखिए आपको यहाँ पर जिम एरिया मिल जाएगा, कुछ स्पोर्ट एक्टिविटी के लिए भी मिल जाएगा। तो अगर आप
इस टाइप के होटल्स हैं या अपार्टमेंट टाइप वाले जो रूम हैं ये बुक करना चाहते हैं तो ये आपको 3800 के समथिंग विद टैक्सेस आपको मिल जाएगा। तो गोवा का लास्ट डे हमारे यहीं ख़त्म होता है। हमने अंजना और बागा बीच घूमने के बाद आकर थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह लिया और हमने अपने बेंगलोर के लिए ट्रैवलिंग है वो कंटिन्यू कर दी। तो जब आप गोवा छोड़ते हैं तो आपको ये आपका इंडिया का फ्लैग ज़रूर देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। तो हमने अपनी ट्रैवलिंग है वो कंटिन्यू की और हमने हुबली में 1 घंटे का स्टे लिया। मेरे हस्बैंड ने अपनी वहाँ पर मीटिंग फिनिश की और हमने सोचा कि हम जब यहाँ तक आए हैं तो वो अपनी मीटिंग भी फिनिश करें। तो ये वो फैक्ट्री है और ये बहुत अच्छे एरिया में थे और अच्छे एरिया में है और साथ में यहाँ पर उनका घर भी बना था। तो हम यहाँ पर 1 घंटे के लिए रुके थे। साथ में हमको रास्ते में चने मिल गए थे तो हम अपने चने भी खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और उसके बाद अपनी ट्रैवलिंग है वो हमने कंटिन्यू की और बेंगलोर हम रात के 2 बजे। तो ये गोवा ब्लॉग सीरीज़ यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप कि मैं जितना हमने गोवा को एंजॉय किया उसके साथ साथ आपने वीडियो देखकर भी गोवा को उतना ही एंजॉय किया होगा और ये सारी मेमोरीज़ हैं वो हमारे पास रहेंगी। और लॉकडाउन के बाद से जब से ये कोविड की सिचुएशन आई थी उसके बाद हमें और हमारी फैमिली को थोड़ा रिलैक्स चाहिए था कहीं घूम कर आने का, जिससे कि हमारा थोड़ा माइंड फ्रेश हो सके। तो हमने यहाँ जाकर अच्छे से एंजॉय किया। अगर आप प्लान करना चाहते हैं गोवा तो आप जाइए, लेकिन अपनी सेफ्टी के साथ चाहिए, चीज़ों को ध्यान में ज़रूर रखिए और मास्क वगैरह भी पहन के रखिए क्योंकि बहुत सी जगह आपके चालान भी हो सकते हैं। तो ये ब्लॉग की एंडिंग यहीं होती है और इस सीरीज़ की एंडिंग यहीं होती है।